मेरा नाम खुशी है और मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। न्यूयॉर्क सिटी की ही एक जानी मानी कंपनी में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे हमेशा से ही नेचर के बीच रहना बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा स्टडीज़ की वजह से मैं कभी नेचर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई और फिर उसके बाद मैं न्यूयॉर्क आ गई। लेकिन हाल ही में ही मैंने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान की थी और उस ट्रिप के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। चलिए तो उसी बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में ही करीब 2 महीने पहले मैं अपने फ्लैट में बैठी हुई थी न्यूयॉर्क के। तभी मुझे मेरी फ्रेंड नताशा का फ़ोन आया। कॉल पर उसने मुझे सबसे अच्छी खबर दी कि जिस गेट टुगेदर के लिए हम सबसे ज़्यादा तरस रहे थे वो अब फाइनली होने वाला था। मैं और मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स हम सब मिलने वाले थे, लेकिन वो न्यूयॉर्क में होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनसे मिलने के लिए मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा। इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने सबसे पहली फ़्लाइट बुक कर ली जो कि आज शाम की ही थी। इंडिया में मेरा घर कैलकाटा में है और मेरी फ़्लाइट कैलकाटा में ही लैंड हुई। जैसे ही मैं बाहर आई, मेरी फ्रेंड नताशा मुझे वहाँ पिक करने के लिए खड़ी थी। फिर हम वहाँ से घर चले गए। हम घर बैठकर चाय ही पी रहे थे कि उसने मुझे दूसरी सबसे अच्छी खबर दी कि हमारा फ्रेंड ग्रुप जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं, हम सब ट्रिप के लिए मसूरी जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे नेचर बहुत पसंद है, ये सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और हम अगले दिन के लिए ही मसूरी के लिए निकल गए। जैसे ही हम मसूरी के होटल पहुंचे, वहाँ हमें बाकी सब मिल गए। समीर, राहुल और प्रिया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स। मसूरी के लिए हमने एक गाइड को रख लिया जो हमें बहुत अच्छी जगह ले जा सके। अगले ही दिन हम सब बाहर नेचर में बैठकर पहाड़ों का मजा ले रहे थे कि तभी हमारा गाइड वहाँ आ जाता है जो हमें तरह तरह की प्लेसेस के बारे में बताता है और कुछ खतरों के बारे में भी। हम सभी बैठकर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे कि तभी राहुल की नज़र एक ऊंचे पहाड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो उस पर चढ़ने की बातें करने लगता है। शुरुआती में हम सब बहुत डर जाते हैं और उसे मना करने लगते हैं, लेकिन तभी गाइड भी उसकी बात पर हामी भरता है और फिर हम सब गाइड और राहुल की बातें सुनकर कन्विंस हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन हम उस पर चढ़ने का डिसीजन बनाते हैं। अगले ही दिन सुबह सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं और गाइड भी सारे ज़रूरत के सामान हमें प्रोवाइड करता है जो कि पहाड़ चढ़ने में ज़रूरी है। वो बहुत एक्सपीरियंस था तो हमने उस पर भरोसा किया। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि पहाड़ चढ़ने में कम से कम हमें 2 दिन लग जाएंगे। उसके हिसाब से हमने सारी पैकिंग कर ली थी और हम सभी गाड़ी में बैठकर निकलने के लिए रेडी थे। आधे रास्ते पहुंचने के बाद हम सब ने पैदल चलना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते आधा दिन कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला और हम सब बहुत थक चुके थे, तो हमने वहीं बीच पर ही एक अच्छी सी जगह देखकर अपना कैंप लगा लिया और आग के बाजू हम सब बैठकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद हम सब ने बहुत टेस्टी खाना खाया और फिर म्यूज़िक सुनकर हम सब नेचर के मज़े ले रहे थे। ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम सब ने डिसाइड किया कि अब जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह उठकर हम जल्दी निकल सकें। अगले दिन हम सब जल्दी उठ गए और फिर से सारा सामान पैक करने के बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में बहुत सारा हंसी मजाक और सारी पुरानी बातें याद कर हम हंस रहे थे, खा रहे थे और चढ़ाई कर रहे थे। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। हो सकता था मेरी ज़िंदगी का अच्छा दिन, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होने वाला है। नताशा को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो उस ट्रिप पर आई थी और आधी दूर चलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। हम सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम सब बैठने की जगह ढूंढने लगे। राहुल को एक बड़ी सी चट्टान दिखी जिस पर वो जाकर बैठने वाला था, लेकिन समीर ने मजाक मजाक में सोचा कि राहुल को ऐसे पुश कर दिया जाए ताकि वो गिर जाए, और ऐसा करने ही वो वाला था कि समीर का पैर किसी चीज़ पर टकराया और समीर गिर गया। हम सब इस बात पर बहुत हंस रहे थे कि तभी नताशा की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिस पर समीर का पैर टकराया था। वो चीज़ थोड़ी पथरीली थी और उस पर किसी का फेस बना हुआ था। वो बहुत अजीब दिख रही थी। हमने उस चीज़ को देखा और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का हमने डिसाइड किया, लेकिन तभी हमारा गाइड वहाँ पर आ गया और गाइड ने भी उस अजीब सी चीज़ को देखा, लेकिन वो उसे देखकर पागल ही हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो बहुत कीमती चीज़ है और हमें उसके बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। वो उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया कि हमें लगा कि सच में चीज़ कुछ कीमती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे रख लेते हैं।
राहुल ने उसे अपने बैकपैक पर रख लिया और फिर हम आगे की चढ़ाई करने लगे। अगले दिन हम वैसे भी नीचे जाने वाले थे। आधी दूर चढ़ाई करने के बाद रात होने लगी थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि यही सही समय है अंधेरे से पहले कैंप लगा लेने का। और हम सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे। हमें ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ को बेचने पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो हमारी खुशी दुगनी हो गई थी। हम सब ने आग जलाई और बहुत टेस्टी खाना बनाया। उसे खाना खाने के बाद हम सब बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी हमने म्यूज़िक प्ले कर दिया और हम सब नाचने गाने लगे। वो रात बहुत ज़्यादा शांत थी, लेकिन बहुत बेहतर भी थी। हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि हमारी नज़र अचानक से हमारे टेंट पर जाती है, जिसके अंदर से ग्रीन लाइट आ रही थी। और हम सब ने सोचा कि हमारे टेंट के अंदर ग्रीन लाइट है ही नहीं, हमने येलो लाइट लगा कर रखी है। तो हम सब सोचने लगे कि क्या रोशनी आ रही है। उसे देखकर हम सब बहुत डर गए थे और बस खड़े होकर उसे ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम सबको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो अजीब सी चीज़ जो हमें पहाड़ पर मिली थी, वो अचानक से बाहर आ गई टेंट के। वो बहुत ज़्यादा डरावना था क्योंकि उस पर जो चेहरा बना था वो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि वो चमक रहा था। तुरंत ही वो चीज़ उड़ते हुए नीचे आ गई और नताशा के सामने आके खड़े हो गई। वो बेचारी इतनी डर गई थी कि वो अब हिल तक नहीं पा रही थी। वो चीज़ और ज़्यादा चमकने लगी और ज़्यादा खतरनाक लगने लगी। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही थी, नताशा की चीखें निकलना स्टार्ट हो गई, जैसे मानो उसे दर्द हो रहा हो। वो दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक से वो अजीब सी चीज़ जंगल की तरफ चली गई और गायब हो गई। और तभी नताशा भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। हम सब ने उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। हमें ऐसा लगा कि हमने नताशा को खो दिया है। लेकिन तभी गाइड ने उसकी सांसें चेक की और वो चल रही थी, तो हम तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। ऊपर से नीचे हॉस्पिटल लाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया और उसी बीच ऐसा लगा जैसे कि नताशा नहीं बच पाएगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमें बताया कि नताशा की मौत हॉस्पिटल आने के 10 मिनट पहले हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर को ये बात समझ में ही नहीं आई कि नताशा की मौत कैसे हुई, और हम डॉक्टर को बता भी नहीं सकते थे कि वहाँ पर हुआ क्या था। कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। बस यही था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो बच नहीं सकी। हम सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम सब बहुत रोने लगे। नताशा की फैमिली के साथ 1 हफ्ते रहने के बाद मैं वापस न्यूयॉर्क आ गई और मैं आज तक उस घटना को भुला नहीं पाई हूँ। वो अजीब सी चीज़ और उसका चेहरा हमेशा मेरे होश ही उड़ा देता है।